हेलो माय डियर, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। ये जो आपका वीडियो है, जिस तरह की आप थंबनेल में देख रहे हैं, बिहार सुपर टेट 2023 का, और ये 7th फेज मैंने इसलिए दिया है ताकि आप लोग ये थंबनेल को लेकर कंफ्यूज ना हो। और ये जो आपका बिहार स्पेशल है, यानी कि बिहार एक परिचय, और ये जो 1 है, इसी तरह से आपके सामने में सारा क्लास आएगा। क्लास 1 क्लास 2 इस तरह से करके आएगा, तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। क्योंकि देखिए, अगर जिस तरह से नियमावली निकाली गई है और इस तरह से अगर एग्ज़ाम ले लिया जाए अचानक से निकाल के, और जिस तरह की मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों के साथ क्लियर किया है कि उस तरह का सिलेबस हो, यानी जीएस को लेकर, तो जो भी आपसे पूछा जाएगा जीए या जीएस में, तो अब जीएस में हल्का फुल्का 1-2 नेशनल लेवल पर होगा अपडेट, लेकिन मैक्सिमम आपसे बिहार से ही जुड़ा हुआ प्रश्न पूछा जाएगा। तो मैं अगर बिहार के बारे में बताऊंगी तो ये बिहार स्पेशल करके आएगा। और कोई भी आपका सामाजिक अध्ययन, हिंदी, इंग्लिश, किसी का भी क्लास हो, बस ये 1 2 3 होगा, यानी कि क्लास नंबर 1 2 3 होगा। बिहार स्पेशल की जहाँ तक बात है, तो ये ध्यान रखिएगा, बिहार स्पेशल में अभी फ़िलहाल बस 5-7 मिनट का ही वीडियो आएगा। ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम ड्यूरेशन 10 से 12 मिनट होगा। क्योंकि अगर बिहार स्पेशल से पूछे तो आपके लिए अच्छा है, नहीं पूछे तो इसमें ज़्यादा समय नहीं लगाना है। लेकिन चूँकि आप बिहार के शिक्षक बनने वाले हैं, तो बिहार के बारे में कुछ आपको जानकारी होनी चाहिए, इसीलिए बिहार स्पेशल करके ये टॉपिक है। आगे आपका जो भी कंटेंट होगा सामाजिक अध्ययन को लेकर, आपको बिहार स्पेशल में देखना क्या है, समय मिल जाता है अगर आपको, तो क्या क्या कंटेंट आपको देखने पड़ेंगे। और चाहे बीपीएससी लेवल की भी आप तैयारी करते हो, बिहार स्पेशल में आपको जो कंटेंट अभी मैं दिखाने वाली हूँ अगले पेज पर, बस इतना ही आपसे पूछा जाता है, तो उसी में हम लोग बिल्कुल शॉर्टकट में देखेंगे। और अभी मैं आपको एक फ़ोटो के द्वारा, एक आप वो कहिए कि मैप के द्वारा इस तरह से बिहार तक लेकर जाऊँगी कि आप इसको भूलेंगे नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। जो चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करिएगा। तो पहला है आपका बिहार का इतिहास एवं संस्कृति, दूसरा आपका है बिहार में स्वतंत्रता एवं संघर्ष, तीसरा है आपका स्वतंत्रोत्तर बिहार, चौथा है बौद्धिक संपदा, पाँचवा है कला एवं संस्कृति, छठा है पर्यटन एवं खेल जगत, सातवां है शिक्षा एवं साक्षरता, आठवां राज्य व्यवस्था, नवा है आपका बिहार का भूगोल, और 10वां है बिहार की अर्थव्यवस्था। इसके अलावे 2-3 चीज़ और भी देखना होता है बिहार स्पेशल में, वो है बिहार की विभूतियाँ, और विविध है, और समसामयिकी है। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि इसमें आखिर हमें क्या देखना है। तो थोड़ा सा ये बता देती हूँ कि क्या देखना है, क्योंकि एक झलक है ये। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि इसमें आखिर हमें क्या देखना है। आपको थोड़ा सा ये बता देती हूँ कि क्या देखना है, क्योंकि एक झलक है ये। आप कहिएगा तब मैं इस पर विस्तार से बताऊँगी। यह बिहार का इतिहास एवं संस्कृति, इसको थोड़ा लीजिएगा, ये संस्कृति होगा। तो इसके अंतर्गत क्या पढ़ना है, इसको समझना है। तो जैसे इसके अंतर्गत आप क्या आएंगे बिहार के इतिहास के जो स्रोत होते हैं, पूर्व ऐतिहासिक काल में क्या बिहार की स्थिति, दिशा दशा क्या थी, ऐतिहासिक काल का जो आरंभ हुआ था, जैसे महाजनपद हो गया। जैन धर्म और बौद्ध धर्म से तो आपको पढ़ना ही है, क्योंकि बौद्ध धर्म के में जो मठों का निर्माण हुआ है, उसी को हम लोग विहार कहते हैं, विहार। और उसी विहार शब्द से ही बिहार बना हुआ है। तो ये सब चीज़ आप लोगों को समझना होगा अगर जीए या जीएस पूछा जाए। हालांकि 10 नंबर के पूछे जाएंगे, तो बिहार का अपडेट आपके पास होना चाहिए, क्योंकि बिहार के आप शिक्षक बनने जा रहे हैं। और जब आप इसको पढ़ने लगिएगा, तो जैसे आप बिहार बोर्ड पढ़िएगा 9th-10th का, तो आप तो इतिहास में बहुत कुछ पढ़िएगा, दूसरों के बारे में पढ़िएगा। तो बिहार की उत्पत्ति या बिहार की स्थापना, इन सब चीज़ों से अगर आप जुड़ने लगेगा, या फिर जिस तरह की गुप्त शासक का क्या था मगध के आसपास, या फिर गुप्तोत्तर युग और बिहार था, मिथिला के कर्नाटक शासक थे, बिहार में तुर्क शासन किस तरह से हुआ था, या फिर बंगाल के नवाब और बिहार में यूरोपीय कंपनियां, जो आपने तो अभी तक भारत में यूरोपीय कंपनियों के आगमन को देखा है, समझा है, ऐसा नहीं है। आप लोगों से बहुत लोग ऐसे हैं, बहुत अभ्यर्थी ऐसे हैं जो बिल्कुल गहराई से हर चीज़ों को पढ़े हैं। लेकिन ये चूँकि बिहार स्पेशल में आपको देखना है, तो इन सारी चीज़ों को देखना है। मैं ये एक सिलेबस के तौर पर आपको समझा रही हूँ। अगर ये इस तरह के सिलेबस नहीं होते हैं, हालांकि यूपी टेट में या केवीएस में जिस तरह से हुआ है, अब क्वेश्चन सेट करने के तरीके पर निर्भर करता है, लेकिन कुछ तो आपसे जीए या जीएस का अपडेट पूछा जाएगा, कुछ तो बिहार से रिलेटेड पूछा जाएगा। इसीलिए इन सब चीज़ों पे आपको अपडेट रहना है, इसीलिए मैंने ये वीडियो आप लोगों के लिए क्रिएट किया है। अब देखिए, जैसे दूसरा आपका आता है बिहार में स्वतंत्रता संघर्ष, तो इसमें भी आप इसके अंतर्गत आपको वही देखना है। फिर से 1857 का विद्रोह देखना है,
या फिर बिहार झारखंड सहित उसमें आपको देखना होगा। बाद में आपको ये माइंड में लाना होगा कि नवंबर 2000 में किस तरह से झारखंड बिहार से अलग हुआ, तो ये वो भी किस तरह आंध्र प्रदेश को देखते हुए हुआ। इन सारी चीज़ों को जब आप पढ़ने लगेगा तो आपको इसमें कोई भी चीज़ याद करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आपने मेरे पिछले वीडियो को देखा होगा तो आपको पता चला होगा मैं कुछ रटवाती नहीं हूँ, कहानी की तरह बताती हूँ, तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। फिर बिहार में स्वतंत्रता, यानी स्वतंत्रता के लिए बिहार में जो संघर्ष हुआ, जिसके अंतर्गत आपको सविनय अवज्ञा आंदोलन या फिर किसान आंदोलन या फिर कांग्रेसी मंत्रिमंडल का, जैसे पहला कांग्रेसी मंत्रिमंडल हो गया, या फिर भारत छोड़ो आंदोलन से लेकर यानी 1942 से लेकर आज़ादी तक, ये इन सारी चीज़ों को बिहार में स्वतंत्रता के संघर्ष में देखना है। फिर आपका स्वतंत्रतोत्तर बिहार आता है, बौद्धिक संपदा यानी बौद्ध से जुड़ा हुआ। फिर आपका कला संस्कृति देखना है, पर्यटन एवं खेल जगत। अब देखिए कितना भी अपडेट इसमें जीएस करेगा आप, क्या पहला क्या खेल था, कैसे क्या था। पर्यटन स्थल अभी भी कुछ उसमें ऐसा नहीं है कि जो पहले था वो अभी हट चुका है, कुछ उसमें नया अपडेट हुआ है, तो उस तरह से फिर ये देखेंगे। बिहार में जैसे राजगीर में अभी कुछ अपडेट हुआ है, तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए शिक्षा साक्षरता क्या है, राज व्यवस्था, बिहार का भूगोल तो आपको समझ ही लेना है, इसका क्या विस्तार है, सब तरह से इसमें बिहार के भूगोल में आपको समझना है। और वैसे भी अगर आप SCERT का बुक पढ़ेंगे तो इसमें भी आपको बिहार के भूगोल का कुछ अपडेट मिल जाएगा। फिर बिहार की अर्थव्यवस्था है, और आखिरकार में अगर इसमें बस हल्का हल्का एक कहानी की तरह आपको देखना है, और आखिरकार में आपको बिहार की विभूतियाँ या विविध या समसाय की ये देखना है। तो इसको समझने के बाद फिर हम आगे देखेंगे। अब देखिए इतना तो आपने समझ लिया। अगर बिहार के बारे में जानना है, बिहार स्पेशल में, तो इतना चीज़ आपको समझना है। अब हम लोग थोड़ा सा बिहार को लेकर के देखेंगे, और बहुत इंटरेस्टिंग अगला मतलब आपका पेज आने वाला है, तो उसको ध्यान से देखिएगा, कितना आपको ईजी हो जाएगा। पूरे ब्रह्मांड से, पूरे संसार से मैं किस तरह से आपको बिहार में लाती हूँ। अभी बस चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर हम आ गए हैं, ये आज जो आपके सामने में ये पेज है, ये देखेंगे पूरा आपका ग्लोब है, यानी कि पूरा आपका संसार है। इस संसार से जो एक यहाँ पर आपको दिख रहा है एक छोटा सा हिस्सा, अभी आप फिलहाल इस संसार के सामने में छोटा सा हिस्सा ही कह सकते हैं। एक जो आपका ये देश दिख रहा है, ये है भारत। इस भारत को पहले हम लोग बाहर करते हैं। ये देखिए यहाँ पे उस भारत को जब हमने ये बाहर किया तो हमें पता चला, इधर आपका पता है कि ये बे ऑफ बंगाल होता है, इधर अरेबियन सागर होता है, नीचे आपका यहाँ पर इस तरह से श्रीलंका होता है। यहाँ से हमें किसके बारे में अध्ययन करना है, तो ये जो आप येलो कलर में देख रहे हैं, ये बिहार आपका, इस बड़े क्षेत्र से हम बिहार को बाहर करते हैं। तो चलिए इस बिहार को बाहर करके, चूँकि हमें बिहार का ही शिक्षक बनना है और हमें इस बिहार के बारे में ही अध्ययन करना है, तो इस बिहार को हम बाहर करते हैं। अब देखिए मैंने यहाँ पर एक पूरा ब्लैंक इंडिया, सिर्फ ये समझने के लिए बिहार का की जो स्थिति है कहाँ है, ये देखेंगे। इधर आपका नेपाल है, ये आपको पता है, इधर आपका नेपाल है। इधर आपका नीचे, आप बिहार के नीचे जब आइएगा तो इधर आपका झारखंड है, इधर आपका उत्तर प्रदेश है, तो इधर आपका पश्चिम बंगाल है। तो इस तरह से आपको बिहार की स्थिति भी पूछी जाएगी, चारों तरफ क्या है। तो ये जो बिहार देख रहे हैं, अब इसी बिहार के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। पूरे ग्लोब से निकल कर हम लोग इंडिया में आए, इंडिया से हम लोग बिहार के क्षेत्र में आए। अब इस बिहार को हम लोग देखेंगे, इस बिहार के बारे में ही हमें पूरी तरह से जानना है। तो अब बिहार के इमेज को देखेंगे, तो ये आपके सामने में बिहार का इमेज है। अब इसके बारे में ही हमें पूर्णतः अध्ययन करना है। बिहार है, बस इसी बिहार को हमें पढ़ना है। इसी बिहार में आपका 9 प्रमंडल, 38 जिला, 101 अनुमंडल, 534 प्रखंड, 8471 पंचायत और 45,103 गांव है। इसी बिहार को हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इसमें अनुमंडल, सबसे पहले हम लोग इसमें प्रमंडल देख लेते हैं, फिर जिला देखते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि ये देखेंगे आपका जो ये 9 कलर ऊपर में रखा हुआ है, इससे आपको समझना है, ये आपका जो है ये प्रमंडल है। यानी कि जिस तरह से कि आप देख रहे हैं, ये आपका हो गया पटना, हो गया तिरहुत, हो गया सारण, हो गया दरभंगा, हो गया कोसी, पूर्णिया, भागलपुर, मुंगेर और मगध। ये 9 आपके प्रमंडल हैं। जिस तरह कि आपको पता है कि बिहार में 9 प्रमंडल है, और जिसको कि आप कमिश्नरी कह सकते हैं। 34 प्रखंड और 8471 पंचायत है और 45,103 गांव है। ये अपडेट आपको मैं और भी आगे करा दूंगी, सारा कुछ अपडेट करा दूंगी जब क्लास आगे बढ़ेंगे। फिलहाल अभी आपको एक झलक दिखा रही हूँ। तो अब हम लोग देखेंगे जो 38 जिला है कैसे कैसे है, कौन सा है। अब यहाँ पर
जब हम लोगों ने देख लिया क्या प्रमंडल अनुमंडल है तो ये देखेंगे। अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था किधर पश्चिम बंगाल है। ये प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं, ये प्रश्न बनने के बहुत अधिक चांस हैं कि आपको पूछा जाएगा पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण में, बिहार के पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण में कौन कौन से आपका राज्य है। तो एक तो इधर तो देखेंगे, ये भी पूछा जा सकता है कि बिहार के किस दिशा में कोई एक देश है, या कितने देश है कितने राज्य है। बाकी आप समझ सकते हैं जो आपका राज्य है वो राज्य है, जो राज्य है वो राज्य है, जो देश है। तो इन सब पर विशेष वीडियो क्लास हम लाने का प्रयास करेंगे। एक बार बस क्लियर हो जाए कि कैसे क्या पूछा जाएगा, और बहुत जल्द ये क्लियर हो जाएगा। आपका जो सिलेबस है बहुत जल्द आउट हो जाएगा। और यहाँ पर जो 38 जिला की बात हुई थी, तो चूँकि पश्चिमी क्षेत्र इधर है, तो इधर से ही आपका पश्चिम चंपारण पूर्वी चंपारण शुरू हुआ है। तो ये सब भी याद करने के बहुत ही आसान तरीके के टिक होते हैं। सिर्फ आप मोबाइल रखकर कहीं सुन भी लीजिएगा तो आपको याद हो जाएगा। उम्मीद करते हैं ये वीडियो एक छोटी सी झलक आपके काम की होगी। तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बाकी सारे कंटेंट मैं लाती रहूँगी। जो लोग समझ लिए हैं कि मुझे ईमानदारी पूर्वक शिक्षक बनना है, वो तैयारी में लग गए हैं। जिनको बस समय अपना बर्बाद करना है, साथ साथ पढ़ने वाले अभ्यर्थियों का भी, तो वो इसी तरह से आंदोलन करते हैं। हम जैसे यूट्यूबर को भी आंदोलन के लिए प्रेरित करते हैं कि आप सड़क पे आइए, हमें मदद करिए। आप टीचर के लाइन में होकर भी टीचर के दर्द को नहीं समझते हैं, तो ऐसे टीचरों से मैं हाथ जोड़कर प्रणाम करती हूँ। जहाँ आप अपना सिर्फ और सिर्फ समय व्यर्थ कर रहे हैं, अपने साथ औरों का भी, तो मैं ऐसी स्थिति में मैं आपके साथ नहीं हूँ। ये एक बहुत ही बेहतरीन प्रक्रिया, बहुत ही सुंदर नियम सरकार ने लाई है। इसमें जो भी कमी है वो खुद संशोधन करेंगे बहुत जल्द। तो चलिए मिलते हैं आपसे अपने अगले क्लास में, बने रहिएगा इस चैनल पे।